Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav and in this video we are going to study about the relationship between current and drift velocity। तो देखिए हमारे जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ा था, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। हम यहाँ पर एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ है यहाँ पर L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो ये हमारा कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, ठीक है। सो स्मॉल लेंथ L जो है वो हमने इसकी लेंथ कंसिडर की हुई है। सो L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज इट्स एरिया। ये जो इसकी मोटाई है इसका जो एरिया है वो कितना है, दैट इज A, ओके। अब मान लेते हैं I जो है दैट इज करंट फ्लोइंग इन द वायर। इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसको हमने एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रॉन कहाँ ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव इधर ड्रिफ्ट करेंगे। तो ये हमारी डायरेक्शन होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। एंड दिस इज L, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और करंट यहाँ पर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो I इज द चार्ज फ्लोइंग इन द वायर। तो इस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, सेम बात है। VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो एक कंडक्टर हमने कंसिडर किया है जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट I इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब देखिए, अब इस कंडक्टर के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हम कंसिडर करते हैं कितने हैं, n है। एंड n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कि जो यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो भाई एक वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर n एंड E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और E यहाँ पर कितना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है। हम केवल मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूँ इस कंडक्टर की वॉल्यूम की, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो देखिए एरिया जो है यहाँ पर वो πr² है, तो ये एरिया है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर जितने भी ये छोटे छोटे एरियाज है, ठीक है, इनको अगर मैं सभी को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब अगर मैं इस एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पूरा क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका एरिया है, ठीक है। इस एरिया को अगर मैं इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, इस पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो ये हमारा कंडक्टर है, इसके एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसकी लेंथ से, तो यहाँ पर मुझे इसकी पूरी वॉल्यूम मिल जाएगी, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज A इंटू L। तो यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ ये हो जाएगी इस कंडक्टर की वॉल्यूम। अब बात करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें मैंने माना कितने इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, सिंपल हमारा मैथ। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सो n इंटू AL। अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो AL वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n इंटू AL। बात करें टोटल चार्ज की, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, टोटल हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। तो भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको E से। सो टोटल चार्ज हो गया हमारा दैट इज Q NEAL। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो टोटल चार्ज है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंपल हमारी डेफिनेशन। तो हमें पता है जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पर हम कह सकते हैं टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर टाइम, ठीक है, तो जितने टाइम में बेसिकली यहाँ से यहाँ जा रहे हैं वो टाइम है हमारा, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पर, बेसिकली हम इसको L जो है, जो वायर की लेंथ है, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहे हैं तो ये यहाँ पर इनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गई L एंड टाइम इज T, ठीक है। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ पर मैंने Q की वैल्यू निकाली, टोटल चार्ज, कि भाई कंडक्टर की वॉल्यूम हो गई AL, टोटल उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए NAL, टोटल चार्ज हो गया NEAL, ठीक है।
सो यहाँ पर मैंने चार्ज निकाल लिया और सिमिलरली यहाँ पर मैंने सिंपल टाइम का फॉर्मूला यूज करके मैंने टाइम निकाल लिया। तो इस टाइम और चार्ज की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, बिकॉज I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सो I इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू है NEAL, सो NEAL डिवाइडेड बाय VT डिवाइडेड बाय T। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू है NEAL डिवाइडेड बाय टी, टी की वैल्यू है यहाँ पर L अपॉन VD, सो L डिवाइडेड बाय VD, L से L कैंसिल आउट हो गया, VD पलट के ऊपर चला जाएगा। सो I इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये हमारा बेसिकली रिलेशन आ गया बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, की मोबिलिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ये भी आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो आपके पास रिलेशन आ गया I इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो मोबिलिटी होती है वो रेशियो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ से जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू ई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ I इक्वल्स टू NEA और VD की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, म्यू इंटू ई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखिए आपने एक और फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। इस केस में अगर आप यहाँ पर VD जो है, म्यू जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर पुट करते हो, देखिए यहाँ पर आपने इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप VD की वैल्यू पुट कर सकते हो E टाउ डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय E, ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन है वो मैंने पुट किया है, तो यहाँ से E से ही कैंसिल हो जाता है और ये फॉर्मूला आ जाता है E टाउ डिवाइडेड बाय M। तो एक और फॉर्मूला होता है आपका मोबिलिटी का, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। सो म्यू इक्वल्स टू E टाउ डिवाइडेड बाय M। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ NEA और म्यू की जगह मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर E टाउ डिवाइडेड बाय M इंटू E, और ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ E डिवाइडेड बाय M। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें रिलैक्सेशन टाइम और करंट के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। ये हमें बताता है रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट, और ये हमें रिलेशन बताता है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। सो आई थिंक जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।